नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्लेन टेबल सर्वेइंग की पहली वीडियो मैंने डाल दी है। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे आज मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल क्या क्या हैं। ये हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट का टॉपिक है, चैप्टर है बाकायदा हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। 4 मेथड हैं, इनको मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थ्योरी पार्ट है ये हमारा कि इस तरह से ये वाला मेथड परफॉर्म किया जाता है, इस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले 4 मेथड कौन से हैं? रेडिएशन मेथड, ट्रैवर्सिंग, इंटरसेक्शन और रिसेक्शन मेथड। रेडिएशन मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज स्टेबल फॉर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन। यहाँ पे बात कर रहा है कि ये वो मेथड होता है कि हम जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं फील्ड के ऊपर, जो भी हमें लोकेट करने हैं, हमारी सीट के ऊपर दिखाने हैं, तो वो सिंगल स्टेशन से सारे क्या किए जाते हैं? लोकेट किए जाते हैं बाई प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? सपोज पी इज़ ए स्टेशन। देखो भैया, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, सेंटरिंग, लेवलिंग और ओरिएंटेशन करने के बाद ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे हमारा स्टेशन है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। ये हमारे ए बी सी डी कहीं पे ऑब्जेक्ट हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट है, फील्ड के ऊपर है, ये सीट है हमारी, ये फील्ड है। ठीक है, फील्ड के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट हैं, इनका डिस्टेंस मेज़र करना है हमें, भाई इनकी लोकेशन क्या है। उसके बाद प्लेन टेबल में क्या है? द प्लेन टेबल इज सेट अप ओवर द स्टेशन पी। ए ड्राइंग सीट इज फिक्स ऑन द टेबल विच इज़ देन लेवल एंड सेंटर्ड। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ये काम तो पहले करने होते हैं। उसके बाद है ए पॉइंट, हमारा ये वाला ए पॉइंट पी इज सिलेक्टेड ऑन द सीट टू रिप्रेजेंट द स्टेशन पी। ठीक है जी, ये वाला हमारा पी हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया फॉर ओके ए पॉइंट के लिए रिस्पेक्ट में, मतलब ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं, एक सिंपल सी सीट पे हमने सेंटरिंग करने के बाद ये पी पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा स्टेशन है। दैट्स ऑल। उसके बाद देखो, नॉर्थ लाइन इज मार्क्ड ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑन द सीट। भाई नॉर्थ लाइन हम हमारे कंपास से ड्रॉ कर लेंगे भी नॉर्थ साइड किस साइड में है। उसके बाद है विद द एलिडेड टचिंग पी। अब भैया पी को टच करना है। मैंने आपको बताया था एलिडेड में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट वेन होती है, एक क्या होती है? आई वेन होती है। तो जो हमारी क्या है, एलिडेड तो टच करेंगे पी पॉइंट पे, जहाँ पे हमारी क्या होगी? आई वेन होगी, जहाँ से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट वेन को दूसरी साइड में, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी साइड में हम उसको मूव करेंगे। अब इससे हम एंगल भी मेजर कर सकते हैं आराम से। देखो भाई, द रेंजिंग रोड एट ए बी सी डी आर बाइसेक्टेड। ठीक है जी, एंड लाइन रेज ड्रॉन। देखो भैया, ये हमारे यहाँ पे पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या किया हमने? हमारा जो रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रेंजिंग रोड होती है, उसको यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया ताकि हमें विजिबल अच्छे से हो। उसके बाद क्या करना है? लाइन रे ड्रॉन। अब ये जो इस पॉइंट से हम हमारा जो ये एलिडेड होता है, इसको हम भाई आई वेन से देखेंगे और मैच करेंगे। मतलब देखेंगे कि बिल्कुल लाइन स्ट्रेट आ रही है, हमारे आई वेन से देखेंगे, और ऑब्जेक्ट वेन जो है उसको हम इसके रिस्पेक्ट में एक के बराबर लेके आएंगे, इक्वल लेके आएंगे, देखेंगे भी सही मैच खा रही है नहीं खा रही। उसके बाद क्या करेंगे? देखो, डिस्टेंस पी ए मेजर करेंगे। उसके बाद जो डिस्टेंस पी बी है वो मेजर करेंगे, पी सी मेजर करेंगे, पी डी मेजर करेंगे। ये वाला इस पॉइंट से लेके हम ए पॉइंट तक जाएंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे। अब आपके माइंड में आएगा, यहाँ से तो हमने हमारे जो एलिडेड है उससे देख लिया, तो हम इसी पॉइंट से इस पॉइंट को देखेंगे, एलिडेड से, आई वेन से, और ऑब्जेक्ट वेन इन यहाँ पे जब वो क्रॉस एयर सॉरी हॉर्स एयर होता है वो बिल्कुल यहाँ पे इक्वल हो, भाई मैच खाए बिल्कुल सामने सामने। ठीक है, और इसी पॉइंट से पी पॉइंट से हम डी पॉइंट को देखेंगे और सी पॉइंट को देखेंगे। ठीक है जी, देखने के बाद इनका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, आर मेजर्ड एंड प्लॉटेड टू एनी स्टेबल स्केल टू ऑब्टेन द पॉइंट्स ए बी सी डी। स्टेबल स्केल से हम जो हमारा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सीट के ऊपर नोट कर लेंगे कि भाई पी से ए का डिस्टेंस ये है, पी से बी का डिस्टेंस ये है, और P से C का डिस्टेंस ये है, P से D का डिस्टेंस ये है। मेन जो प्लेन टेबल में था, जो इस मेथड में, वो था हमें कम जो हमारा एलिडेड है उससे एक ही पॉइंट से हम चारों पॉइंट देखेंगे। ठीक है, जब हमारे बिल्कुल लाइन में होंगे, बिल्कुल मैच करेंगे जो हमारा क्रॉस हॉर्स एयर उससे, तो उसके बाद हमारा डिस्टेंस मेजर करेंगे और हम उसके हिसाब से वैलिडेट होता है, वो स्केल की तरह होता है, और लाइन खींच देंगे कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट लिया कि लेट यहाँ पे जो हमारा ये इक्वल हो गया, उसकी ये वैलिडेट है मेरी उंगली,
और इक्वल होने के बाद क्या है, देखने के बाद यहाँ से हम देखेंगे आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन बिल्कुल मैच खा रहा है ये, तो यहाँ से हम हमारे जो डिस्टेंस है वो उस हिसाब से स्केल के डिस्टेंस जो हमने लिया है, जो स्केल लिया है उसके हिसाब से यहाँ पे डिनोट कर देंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो ये तो था रेडिएशन मेथड। होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि ये मेथड कैसे किया जाता है एज ए प्रैक्टिकल साइड पे, ठीक है। प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो कैसे इस मेथड को परफॉर्म करोगे तो आपको एक आइडिया। उसके बाद है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या होता है कि मान लो रिवर के उस तरफ कोई पॉइंट है और इस दूसरी साइड में हमारे स्टेशन है, वहाँ से हमें वो पॉइंट लोकेट करना है, ड्रॉ करना है हमारी सीट के ऊपर। तो वहाँ पे ये होता है कि एक स्टेशन से आप उस पॉइंट को तो लोकेट कर लोगे, लेकिन आपको स्टेशन तो भाई दूसरे जगह पे कोई स्टेशन है तो उससे भी आप उस पॉइंट को लोकेट करोगे, ड्रॉ करोगे सीट के ऊपर। क्यों करते हैं कि भाई दोनों स्टेशन से हमें ये पता चल जाए कि वो जो पॉइंट है उसकी एक्यूरेसी कितनी सही आ रही है, क्या वो सही है या गलत है। अब एक्यूरेसी से मतलब क्या होगा, देखो अभी मैं आपको जो प्रोसीजर बताऊंगा उससे आपको एक समझ बन जाएगी कि हाँ इंटरसेक्शन मेथड क्यों किया जाता है। पहले हम थ्योरी पार्ट देखते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग इनएसेसिबल, ये है पॉइंट सबसे ज़्यादा, इनएसेसिबल पॉइंट बाई द इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ये रेज का मतलब लाइन ही होती है, ये सीट के ऊपर ड्रॉ करना है यार इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, भाई ये वाली जो लाइन है इनको बोल रहा है ये रेज। अब देखो भैया ये हमारा पी पॉइंट है रिवर की, ये वाली रिवर है इसके उस तरफ, ठीक है। ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है। अब आपके माइंड में आएगा ये स्टेशन दोनों लेने की ज़रूरत थी क्या, एक ही बहुत है, एक से ही मेजर कर लेंगे। यहाँ पे हमने हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखा, हमने सेंटरिंग की, सेंटरिंग करके हमने जो एलिडेड है उससे हमने देखा और बस लाइन ड्रॉ कर दी, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, अब आपने इस पॉइंट से तो कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप मान लो दूसरी जगह स्टेशन लगाते हो, दूसरी जगह स्टेशन लगाया, अब आपको ये तो नहीं पता इस पॉइंट को भी आप दूसरे स्टेशन से आप ड्रॉ करोगे दूसरी जगह पे सीट के ऊपर। मान लो हमने स्टेशन उठा के यहाँ पे रखा और कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए, तो हमें इस स्टेशन पे बताना पड़ेगा ना कि भाई इस पॉइंट की ये जो पी पॉइंट है इसकी जो लेंथ है वो इस स्टेशन से कितनी दूर है ना। ये डबल एक्यूरेसी हो जाती है। अभी मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ क्या करना है। सपोज ए एंड बी आर टू स्टेशन, ए वाला ये स्टेशन, बी वाला ये स्टेशन। पी इज एन ऑब्जेक्ट ऑन द फार बैंक ऑफ ए रिवर, बिल्कुल पी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, प्लेन टेबल पे ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजिशन ऑफ पी ऑन द सीट बाय इंटरसेक्शन ऑफ रे ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी। ड्रॉ करना है इस पी की जो लोकेशन है वो हमें ड्रॉ करनी है हमारे इस पे, किस पे, प्लेन टेबल पे हमारी सीट के ऊपर। अब ऐसा नहीं है आपने दोनों स्टेशन पे अलग अलग हमारा इंस्ट्रूमेंट रख दिया, अलग अलग सीट रखी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। एक ही हमारा इंस्ट्रूमेंट एक ही होगा लेकिन स्टेशन दो हैं, बी पॉइंट दो हैं, तो पहले हम इस पे देखेंगे उसके बाद हम बी पे जाएंगे, बी से देखेंगे। अब वो कैसे देखेंगे देखो, उसके बाद क्या करना है, द टेबल इज सेटअप एट ए पॉइंट। इस पे हमने हमारा जो टेबल है प्लेन टेबल वो सेट किया ए पॉइंट पे, स्टेशन पे, एंड देन लेवल करेंगे, सेंटर करेंगे, सो दैट ए पॉइंट ए ऑन द सीट इज जस्ट ओवर द स्टेशन ए। जो ए पॉइंट है ना ये हमारा सेंटरिंग करने के बाद ये कहाँ पे होगा, ए पॉइंट की लोकेशन होगी हमारा जो स्टेशन है जो सेंटर किया हमने उस पॉइंट पे, ठीक है। दूसरे बात द नॉर्थ लाइन हम मार्क करेंगे, भाई किस डायरेक्शन में हमारी नॉर्थ है वो हम बताएंगे सीट के ऊपर, ऑन द राइट एंड टॉप कॉर्नर, एंड टेबल इज क्लैम्प्ड, ठीक है। और जो हमारी टेबल है उसको हम क्या कर देंगे, क्लैम्प कर देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, विद द एलिडेड टचिंग ए पॉइंट से हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एलिडेड उससे हम टच करेंगे और पी पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट पी एंड द रेंजिंग रोड एट बी आर बाइसेक्ट। अब आता है बी का भी रोल, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई टेबल वेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा है, सिर्फ रेंजिंग रोड रख रखी है हमने, बी पॉइंट हमने सेलेक्ट किया कि यहाँ पे हम बी पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब एलिडेड से हमने पी पॉइंट देख लिया, पी पॉइंट से हमने यहाँ से मान लो कोई एक लाइन खींच दी, सीट के ऊपर बात बोल रहा हूँ मैं, सीट के ऊपर लंबी आगे तक लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी पी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद एलिडेड से हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से ही हम इस बी स्टेशन को देखेंगे और फिर हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, जो स्केल होगा वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बस इसका जो डिस्टेंस होगा ना वो यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करेंगे, कब करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हम ड्रॉ कर लेंगे आराम से स्केल में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने हमारा स्टेशन उठाना है, ये हमारा प्लेन टेबल उठाना है, बी स्टेशन के ऊपर शिफ्ट कर देना है।
बी स्टेशन के ऊपर शिफ्ट करने के बाद इस पर हम लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग करने के बाद क्या करना है, हम बी पॉइंट, सेंटरिंग होने के बाद हमें क्या हो जाएगा भाई, बी पॉइंट आ जाएगा। बी पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद हम इसी लाइन पे, ये जो लाइन है ये यूं का यूं टेबल उठाए, लाइन ड्रो है, हमें यहाँ पे रखी। सेंटरिंग के बाद हमें इसी लाइन पे हमारा बी पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, बाई साइड बी पॉइंट पे हम एलिडेट रखेंगे और ए पॉइंट को देखेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इस पे भाई, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन सेम है। इस स्टेशन पे ये दोनों लाइन हम जब एलिडेट से बाइसेक्ट करेंगे तो हमें हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल इक्वल आएगी, सेम आनी चाहिए यहाँ पे। अरे थोड़ा सा और बता देता हूँ कैसे, और सिंपल लैंग्वेज मान लो नहीं ध्यान रहे। इतना कर लिया काम। इतना काम करने के बाद यहाँ पे हमने सेंटरिंग लेवलिंग करने के बाद हमारा इस लाइन के ऊपर बी पॉइंट आ गया, बी स्टेशन की सेंटरिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलिडेट रखेंगे बी के रिस्पेक्ट में और हम स्टेशन को मूव करेंगे। और एक जो स्टेशन है ना, जो ए की जो रेंजिंग रोड है यहाँ पे लगा दी हमने, उसको हम बाइसेक्ट करेंगे किससे, एलिडेट से। और उससे देखेंगे ऐसे ऐसे करके, जब लाइन मिल जाएगी तो वहाँ पे हमारे प्लेन टेबल को हम कर देंगे टाइट। टाइट करने के बाद भैया इतना यहाँ पे प्लेन टेबल हमारा टाइट हो गया, देखने के बाद बाइसेक्ट करने के बाद। उसके बाद एलिडेट से हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से हम पी पॉइंट को देखेंगे और फिर जो लाइन आएगी बिल्कुल ये बाइसेक्ट कर जाएगा। उसके बाद जो लाइन आएगी वो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो लाइन जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जब इस पॉइंट पे कट कर जाएगा तो हमें ये पता चल जाए कि हाँ अब हमारी जो दोनों स्टेशन से पी की पोजीशन बिल्कुल ओके है इन द रिस्पेक्ट ऑफ ए, इन द रिस्पेक्ट ऑफ बी स्टेशन। आपको ये इंटरसेक्शन मेथड का प्रोसीजर ही समझ में आ गया होगा, मेन है प्रोसीजर। अब आपके माइंड में आएगा कि हमने ये दो स्टेशन क्यों लिए हैं। पॉइंट तो ये है, दो स्टेशन जब लिए हैं, जब आप फील्ड के ऊपर काम करोगे इस तरह की आपको ऑब्स्टेकल्स आएगी और आप काफ़ी बड़े एरिया में प्लेन टेबल कर रहे हो, भाई बड़े में नहीं, इतना तो बड़ा है कि आप मतलब काफ़ी जगह आपको स्टेशन शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको ए के रिस्पेक्ट में, स्टेशन बी के रिस्पेक्ट में पी की जो पोजीशन है वो क्लियरिफाई करनी होती है, एक्यूरेट करनी होती है। मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी इसको और अलग से भी डिफाइन किया जा सकता है सिंपल लैंग्वेज में। फिलहाल मेन जो मेरे बताने का मतलब ये था कि आपको इंटरसेक्शन मेथड कैसे किया जाता है वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद है जो नेक्स्ट मेथड है हमारा प्लेन टेबल में ही, वो है द ट्रैवर्सिंग मेथड। इसमें थ्योरी पॉइंट में देखो, फिर मैं आपको ये मैंने स्टेशन से हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ ट्रैवर्सिंग मेथड कैसे किया जाता है, जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो थ्योरी पॉइंट में, दिस मेथड इज स्टेबल फॉर कनेक्टिंग द ट्रैवर्स स्टेशन, ठीक है जी, हमारे बहुत सारे स्टेशन है। दिस इज सिमिलर टू कंपस ट्रैवर्सिंग और थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, बट हेयर फील्डिंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड। हमने जो पहले वाले दो मेथड पढ़े हैं उन दोनों का मर्जर है हमारा ट्रैवर्सिंग मेथड। कैसे, देखो भाई प्रोसीजर, ये हमारे 4 स्टेशन है, हमने यहाँ पे ट्रैवर्सिंग मेथड अप्लाई करना है। प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले ये हमारा स्टेशन ए है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारी प्लेन टेबल लगाई, लेवल किया, सेंटर्ड किया, ठीक है। सेंटर करने के बाद, लेवल करने के बाद, क्लैम्प करने के बाद, क्लैम्प कब करेंगे, जब हमें हमारी लेवलिंग हो जाएगी उसके बाद हम क्लैम्प कर देंगे भी हमारी चारों साइड से जो टेबल है वो लेवल है। उसके बाद हम नॉर्थ लाइन है वो मेंशन करेंगे कॉर्नर पे। उसके बाद हम लेंगे ए पॉइंट, ये स्मॉल ए ले लिया हमने, ए की जगह स्केल में वो चेंज करेंगे ना, तो ऐसे सीट के ऊपर डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट लिया। ए पॉइंट इस तरह से सीट के ऊपर डिनोट करना कि आपकी जो ये चारों पॉइंट है ये आराम से आ जाए। ऐसा नहीं है आपने सेंटर में कर दिया, आपका बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और जो सी पॉइंट है वो बाहर ही जा रहा है स्केल में, जो हम स्केल लेंगे उसमें। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भाई, इस तरह से लेना कि ए पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमारे जो चारों पॉइंट हैं वो प्रॉपर आ जाएँ सीट के ऊपर। अब ये करने के बाद भाई ए पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, सेंटरिंग करने के बाद यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिडेट की मदद से हम बी को देखेंगे, बी स्टेशन को देखेंगे। यहाँ पे रेंजिंग रोड लगी, अभी बी पे हम क्या यहाँ पे रेंजिंग रोड लगाएंगे और यहाँ पे ए पॉइंट से हम बी को देखेंगे बाय द एलिडेट। और जब हमारा बिल्कुल लाइन एलिडेट से बिल्कुल लेवल में होगी, बाइसेक्ट करेगी भाई, जो क्या बोलते हैं मतलब एक प्रॉपर लाइन में होंगी यार, बाइसेक्टेड होंगी ए पॉइंट और ये जो बी स्टेशन है, ये बिल्कुल हमारा जो एलिडेट से बिल्कुल सीधे में दिखेगा, जो हॉर्स एयर है उसकी सिधाई में। तो उसके बाद हम जिस स्केल में बी पॉइंट यहाँ पे, और डिस्टेंस तो मेजर कर ही लेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट का, ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, उस डिस्टेंस को हम स्केल में यहाँ पे लिख देंगे और बी पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे।
उसके बाद क्या करना है, हम हमारा जो प्लेन टेबल है उसको उठाएंगे, बी स्टेशन पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, क्लैंप करेंगे। लेवलिंग करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारी सीट आ गई ना, तो सीट के ऊपर हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट तो है ही, ये और बी, ये तो हमने यहीं पे ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे तो है ही। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बी पॉइंट ने यहाँ पे सेंटर करने के बाद हम हमारा ये बी पॉइंट आ जाएगा। अब बी पॉइंट आ गया तो हम बी पॉइंट से हम ए पॉइंट को देखेंगे, इस ए पॉइंट को नहीं देखेंगे। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन हमने खींच दी है, इस लाइन को हम मिलाएंगे स्टेशन ए से, किसके द्वारा, एलिडेड के द्वारा देखेंगे। और जब बराबर आ जाएगी उसके बाद हम हमारा प्लेन टेबल को क्लैंप कर देंगे, टाइट कर देंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस बिल्कुल लेवल में है भाई, बिल्कुल इक्वल हैं दोनों लाइन। ये जो स्टेशन, ये वाला ए स्टेशन है और इस लाइन के बिल्कुल बराबर में है। ये हो जाए कि जो ये दोनों लाइन है, दोनों स्टेशन है, एक दूसरे के क्या है, बाइसेक्टेड हैं भाई, लाइन में है बिल्कुल प्रॉपर। उसके बाद ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आके हमारी नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो तो ठीक है, वो तो चीज़ हम करेंगे भाई। सेंटरिंग और लेवलिंग करने के बाद नो डायरेक्शन वो देखेंगे एक बार तो, और लेवल करेंगे हमारी प्लेन टेबल को, उसके बाद ही तो हम ये प्रोसीजर करेंगे ना। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये ए पे हो गया। अब बी पे हम एलिडेट रखेंगे और हम सी स्टेशन को देखेंगे जहाँ पे हमारी रेंजिंग रोड, और बाइसेक्टेड करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद हमारी जो लाइन है, मान लो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्टेशन यहाँ पे सी है ना, रेंजिंग रोड है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे भाई, ये स्टेशन सी आ गया, ठीक है। स्टेशन सी आने के बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेशन को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, मतलब स्टेशन को नहीं उठाएंगे, सॉरी, प्लेन टेबल को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे सीट पे कुछ ऐसे से ड्रॉ होगा, ठीक है, ए बी सी। अब बी स्टेशन पे हमारा ये जो प्रोसीजर में जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो आपको रिपीट करनी है, वो लेवलिंग, सेंटरिंग, वो चीज़ तो आप करोगे। उसके बाद क्या करें, लेवलिंग और सेंटरिंग करने के बाद इस सी पॉइंट पे हमारा एलिडेट रखेंगे और बी पॉइंट को देखेंगे। जब हमारी ये लाइन बिल्कुल रेंजिंग रोड के ऐसे बिल्कुल बराबर इक्वल में होगी ना, बाइसेक्ट करेगी, उसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारी प्लेन टेबल को क्लैंप कर देंगे, टाइट कर देंगे, वहीं पे रोक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे एलिडेट से सी पॉइंट पे रखेंगे और डी पॉइंट की तरफ देखेंगे। डी पॉइंट की तरफ क्या है, हमारी रेंजिंग रोड लगी है। और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस तो हम सबका मेजर करके ही जा रहे हैं ना, वो स्केल में डिनोट कर रहे हैं। मान लो 1-2 मीटर लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, 3 मीटर 2 मीटर जो भी है, स्केल में हम जो डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। स्केल मेंशन कर देंगे साइड में, भाई ये स्केल ले रहे हैं हम। अब यहाँ से सी पॉइंट पे हमने एलिडेट रखा, डी पॉइंट को देखा, डी स्टेशन को हमने पॉइंट हमारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी, डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब हम हमारी प्लेन टेबल को उठाएंगे, स्टेशन डी पे रखेंगे और यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे 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 होगा, ए बी सी। अब यहाँ पे हमारा डी पॉइंट है ना, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था डी पॉइंट। डिस्टेंस मेजर करने के बाद, कि इतने डिस्टेंस मेजर करने के बाद पॉइंट तो आ ही जाएगा, जब लाइन बाइसेक्ट करेगी उसके बाद हम डिस्टेंस से अपना पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। अब डी पॉइंट पे हम यहाँ पे रखेंगे एलिडेट, जो प्रोसीजर में थी भाई, सेंटरिंग और लेवलिंग करने के बाद। अब डी पॉइंट पे हम एलिडेट रखेंगे, सी पॉइंट को देखेंगे, जब लाइन बाइसेक्ट करेगी उसके बाद हम हमारी प्लेन टेबल को क्लैंप कर देंगे। क्लैंप करने के बाद हम डी पॉइंट पे ही एलिडेट रखेंगे और ए पॉइंट को देखेंगे और डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। डिस्टेंस मेजर करने के बाद हमारा जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, वो मतलब बिल्कुल आपको यहाँ टच करेगा, जो भी डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से वो यहाँ पे आ जाएगा। वो डिस्टेंस मेजर कर देंगे और बाइसेक्ट करेगा, और हमारा डिस्टेंस मेजर करने के बाद यहाँ पे हमारे जो चारों स्टेशन है वो ड्रॉ हो जाएंगे सीट के ऊपर। ये तो प्रोसीजर है द ट्रैवर्सिंग मेथड का, कि भाई किस तरह से स्टेशन ए पे रखा, फिर बी पे रखा, बी से ए को देखा, सी को देखा, फिर सी पे रखा, लेवल सेंटर और ये जो क्या बोलते हैं, लेवलिंग और सेंटरिंग और क्लैंप तो हम करते ही आ रहे हैं ना। और फिर सी पे रखा स्टेशन, फिर बी को देखा, फिर यहाँ से फिर डी को देखा, फिर डी पे रख के सी को देखा, क्लैंप्ड किया, फिर डी से हमने ए को देखा, और जो भी डिस्टेंस था चारों पॉइंटों का वो हमने मेजर कर लिया, ठीक है। ये चीज़ तो हमें करनी ही करनी है, ये है मेन प्रोसीजर। और मेन पॉइंट यहाँ पे जब हम डी से ए पे आएंगे, तो अगर हमारी जो लाइन है वो ज्वाइन नहीं होती है, तो जो एरर आता है वो हम किससे सोल्व करेंगे, तो जो ग्राफिकली दिस एरर इज एडजस्टेड ग्राफिकली बाई बोर्डिच रूल, जो बोर्डिच रूल है उसके द्वारा हम जो एरर है हमारा वो सोल्व करेंगे।
ये यहाँ पे कौन सी ट्रैवर्सिंग बन जाएगी? ट्रैवर्सिंग भी दो तरह की होती हैं, एक क्लोज ट्रैवर्सिंग, एक ओपन ट्रैवर्सिंग। अगर यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी, बिल्कुल पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट टच हो जाएगा, तो हमारी क्लोज हो गई। ओपन में क्या है कि भाई ये कहीं इधर उधर पॉइंट जाएगा, वो ओपन में रहेगी, ठीक है, तो वो हमारी ओपन ट्रैवर्सिंग हो जाएगी। करेक्शन आने के बाद क्या है भी, जो हमारा एरर होगा वो जो करेक्शन आफ्टर मेकिंग करेक्शन फॉर क्लोज ट्रैवर्स क्लोजिंग एरर, तो हम क्या करेंगे, जो प्लेन टेबल है हमारी, द टेबल इज अगेन सेटअप एट ए पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे हम सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, एंड जो सराउंडिंग डिटेल है वो लोकेट करेंगे बाय रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या है, एक ही पॉइंट से हम सारे पॉइंटों को देखना, हम ए पॉइंट से डी को देखेंगे, बी को देखेंगे और सी को देखेंगे, अगर हमें ये विजिबल होंगे तो जो जो पॉइंट होंगे हमें विजिबल वो हम देखेंगे, ठीक है। अब ए से हम सी को देखेंगे, मैच करेंगे, और यहाँ से, ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद टेबल इज देन शिफ्टेड एंड सेटअप ऑल स्टेशन, और फिर हमारा जो स्टेशन जो टेबल है वो सारे स्टेशन पे रखेंगे फॉर द ट्रैवर्स, एंड आफ्टर प्रॉपर एडजस्टमेंट द डिटेल आर लोकेटेड। वही रिपीट करेंगे रेडिएशन इंटरसेक्शन मेथड, वही चीज़ें जो हम दोबारा से रिपीट करेंगे। वो बोल रहा है कि एरर आने के बाद की बात बोल रही है। भाई ज़्यादा एरर आएगा तो फिर क्या है, आपने भाई ज़्यादा गलती की है, तो उस केस में क्या है कि आप दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करोगे, और तो क्या है। अगर थोड़ा बहुत एरर है तो उसको आप आराम से मैनेज कर लोगे भाई, किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए डाटा। होप आपको एक मेन तो ये है, होप आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा कि ट्रैवर्सिंग मेथड कैसे किया जाता है। एरर वेरर तो आते ही रहते हैं यार, वो तो फील्ड के ऊपर है ना, हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद है रीसेक्शन मेथड। ये क्या होता है, देखो भाई, इसमें मैं डायग्राम से नहीं समझाऊंगा, सारा थ्योरी पार्ट है, फटाफट बता देता हूँ, प्रोसीजर भी बता देता हूँ। इसमें क्या है, दिस मेथड इज स्टेबल फॉर इस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेशंस एट ए प्लेस इन ऑर्डर टू लोकेट मिसिंग डिटेल। भाई मिसिंग डिटेल होगी है तो उस केस में हम दोबारा से हमारा कोई स्टेशन पॉइंट रख के फिर हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं भाई, प्लेन टेबल के द्वारा हम हमारी जो डिटेल्स हैं वो लोकेट करते हैं सीट पे। रीसेक्शन मेथड में कुछ नहीं होता, जो मिसिंग डिटेल होती है उनके लिए हम स्टेशन को क्या है इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर हमारी जो डिटेल है वो लेते हैं। प्रोसीजर वही सेम है यार, जो भी मतलब स्टेशन लगाएंगे तो वहाँ पे सेंटरिंग लेवलिंग वो तो चीज़ करेंगे। जिस जिस पॉइंट से भाई रख के हमें क्या करना है कि जो भी पॉइंट लोकेट करना, तो उसके हिसाब से हम हमारा डाटा सीट के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ज़्यादा किया ही नहीं जाता है, ये वाला जो मेथड बहुत कम किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, बट मैंने जो प्रोसीजर है वो आपको, थ्योरी वाला पार्ट है मैंने आपको बताए हैं, एक आपको आइडिया तो हो ही जाएगा अगर आप वीडियो देखते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।